मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से कबीर की साखियाँ भावार्थ सहित पाठ करेंगे। कबीर की साखियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक में कबीरदास जी की 7 साखियाँ संकलित की गई है। साखियाँ, साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। कबीर जी ने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसे साखी का नाम दिया गया है। तो इनकी पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत न जाही। तो इस साखी का भावार्थ स्पष्ट करने से पहले हम लोग इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ जानना अति आवश्यक है, जैसे मानसरोवर। तो मानसरोवर का अर्थ एक तो जलाशय होता है, बहुत बड़ा तालाब सरोवर, और एक है मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय। सुभर, सुभर यानी कि अच्छी तरह से भरा हुआ। हंस, हंस अर्थात हंस एक पक्षी जो जीव का प्रतीक माना गया है। केली, केली शब्द अर्थात क्रीड़ा, जिसे हम लोग खेलना भी कहते हैं। कराही यानी करना। मुक्ता फल, मुक्ता फल अर्थात मोती। और इसका एक और अर्थ है प्रभु की भक्ति। उड़ी यानी कि उड़कर। अनंत, अन्यंत्र, कहीं और दूसरे जगह। जाही अर्थात जाते हैं। तो इस साखी का अर्थ क्या हुआ? मान सरोवर सुभर जल, यानी कि मान सरोवर स्वच्छ जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, उसमें हंस केली कराही क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यंत्र कहीं जाना नहीं चाहते। अब उड़ी अनंत न जाही, अर्थात वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यंत्र नहीं जाना चाहते, यानी कि कहीं और दूसरे जगह नहीं जाना चाहते। तो आशय क्या हुआ? जीव आत्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद सुख, परमानंद सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख को छोड़कर, यानी कि इस मुक्ति को छोड़कर अन्यंत्र कहीं जाना नहीं चाहते हैं। इसका भावार्थ हम लोग क्या समझे? मान सरोवर जो है यानी कि मनुष्य का हृदय। यहाँ मान सरोवर मनुष्य के हृदय का प्रतीक है। मानसरोवर भक्ति से, भक्ति भाव से भरा हुआ है। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मानसरोवर में जिस तरह से हंस क्रीड़ा करते हैं, मनुष्य के हृदय में जीवात्मा और मोतियों को चुग रहे हैं। वो जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार हंस जल से जल की मोतियों को चुगते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का हृदय में जब भक्ति भाव परिपूर्ण होकर भर जाता है, प्रभु भक्ति में मनुष्य का हृदय लीन हो जाता है, तो जीवात्मा जो यहाँ हंस को माना गया है, जीवात्मा प्रभु की भक्ति में परम आनंद को प्राप्त करता है, यानी कि वो मुक्ता फल चुग रहा है, परम आनंद को प्राप्त कर रहा है। उस परम आनंद को छोड़कर वो अन्यंत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। वो इस सुख को छोड़कर अन्यंत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। इस साखी में विशेष क्या है? तो इसमें विशेष है काव्यांश दोहा छंद है। केली कराही में अनुप्रास अलंकार तथा सुभर यानी कि शुभ्र, स्वच्छ और पूरी तरह से भरा हुआ में श्लेष अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता में यमक अलंकार है, क्योंकि मुक्ता फल
मोती, मुक्ता, मुक्त, स्वच्छंद रूप से। इसका दो अर्थ है और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। वैसे कबीरदास जी की भाषा ही सधुक्कड़ी है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है भाषा सधुक्कड़ी ही मानी गई है। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसमें हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाले, प्रेम करने वाले, परंतु यहाँ सिर्फ एक ही प्रेमी की बात हो रही है, प्रभु भक्त, प्रभु से प्रेम करने वाले। किसी और से प्रेम करने वाले की बात यहाँ नहीं हो रही है। ना कोई माँ बेटे के प्यार की बात है, ना कोई अपना पाला हुआ पशु से प्यार कर रहा है उसकी बात है, वैसा नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति की बात हो रही है। प्रेमी अर्थात ईश्वर का प्रेमी। फिरों मतलब फिरना, फिरता हूँ यानी कि घूमता हूँ। होई अर्थात हो जाता है। तो साखी का भावार्थ क्या निकल कर आता है? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कहते हैं मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ अर्थात कौन से प्रेमी को? ईश्वर के प्रेमी को। कबीरदास जी स्वयं ईश्वर प्रेमी है और वो अपने ही जैसे, स्वयं के जैसे ईश्वर प्रेमी को ढूंढते फिर रहे हैं। प्रेमी मिले न कोई, परंतु उन्हें कोई अपने जैसा प्रेमी मिल ही नहीं रहा है। अब वो करें क्या? प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी कि एक प्रभु के भक्त को अपने ही जैसा जब दूसरा प्रभु भक्त मिल जाता है, यानी कि एक प्रेमी को प्रेमी मिले, एक ईश्वर भक्त को जब अपने ही तरह दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होई अर्थात मन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है तथा मन में अमृतमयी इच्छाइयां आ जाती है। अन्य भाव, इसमें एक और भाव स्पष्ट क्या लिखा जा सकता है? अहंकार। एक तो हम लोग कह सकते हैं कि कबीरदास जी प्रेमी ढूंढ रहे हैं अपने जैसे, और दूसरा अहंकार प्रभु को ढूंढ रहा था, पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि अहंकार को भला प्रभु कैसे मिलेंगे? ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। तो इस साखी में विशेष हमने क्या देखा? विशेष क्या है? काव्यांश में दोहा छंद है तथा भाषा सदुक्कड़ी है। विष बुराइयों का तथा अमृत अच्छाइयों का प्रतीक है। मैं भक्त और अहंकार का प्रतीक है। प्रेमी प्रभु भक्त और ईश्वर में श्लेष अलंकार है। सब विष अमृत होई सुक्ति के समान है। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। हस्ती अर्थात हाथी, सहज यानी कि प्राकृतिक रूप से लगाया हुआ समाधि, दुलीचा कालीन या फिर कोई भी बिछाने वाली चीज, स्वान अर्थात कुत्ता, भूकने दे मतलब भौंकने दो, और झक मारनी मतलब समय बर्बाद करना। तो इस साखी का अर्थ निकल कर क्या आया? हस्ती चढ़िए ज्ञान को। कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए साधकों को, यानी मनुष्य जो ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य रखता हो, लक्ष्य रखता हो, उसे वे संबोधित करते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर, हाथी मतलब कोई बड़ा सा जानवर के ऊपर नहीं, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन यानी कि गलीचा बिछाकर, माने प्राकृतिक रूप से वो ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हो। तो कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों से कहते हैं कि हे साधक, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन यानी कि प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। यानी कि तुम भक्ति करना चाहते हो, तुम ईश्वर को पाना चाहते हो, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि
डालकर चलते चलो। कहने का मतलब हुआ यह संसार कुछ भी कहे, किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, तुम्हें निश्चिंतता पूर्वक चलते रहना है। यह संसार स्वान रूप संसार है। स्वान कुत्ता का पर्याय है, तो स्वान रूप संसार है। कबीरदास जी ने इस संसार को कुत्ते का रूप कहा है। भूखन दे झक मारी, उसे भौंकने दो। वैसे भी हम लोग कहते हैं ना, सुने होंगे आप लोग, वो क्या कहते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो हाथी कभी कुत्ते के भौंकने की परवाह नहीं करता है। तो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में चले हुए साधक को पीछे से टांग खींचने वाले सांसारिक बंधनों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी कि सांसारिक वस्तुएं उन्हें परेशान करेंगी। इस दुनिया के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु दुनिया के लोगों की परवाह मतलब क्या, किसी भी चीज़ की परवाह, निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। दुनिया के लोग अगर हमारी निंदा कर रहे हैं तो वे शौक से करें, हमें अपने काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस साखी में हमने विशेष क्या देखा? फिर वही बात, काव्यांश की भाषा सधुक्कड़ी तथा दोहा छंद का प्रयोग है। ज्ञान रूपी हाथी सहज रूपी दुलीचा में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कैसे है? ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा, तो इसमें रूपक अलंकार हुआ। और भूकन दे झक मारी में क्या है? प्रभावी दृश्य बिंब विधान। संसार को स्वान रूप बताकर व्यंग्य किया गया है। इस संसार को कबीरदास जी ने कुत्ते के समान कह दिया, तो कटाक्ष किया, यानी कि व्यंग्य किया गया है। और झकमारी क्या है? ये तो एक मुहावरा है, तो झकमारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। चौथी साखी है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी, इस शब्द का क्या अर्थ समझ में आ रहा है? पक्ष और विपक्ष। कबीरदास जी की भाषा सबसे हटके है, सधुक्कड़ी भाषा। तो पखा पखी यानी कि पक्ष और दूसरा पक्ष, यानी कि एक पक्ष और दूसरा पक्ष यानी कि विपक्ष। कारण है, कारण से। भुलान, भुला हुआ। निरपक्ष यानी कि निष्पक्ष, जो कोई पक्ष में ना हो। भजय, भजन, स्मरण। और सोई अर्थात वही। सुजान अर्थात चतुर, ज्ञानी, सज्जन हम लोग कह सकते हैं। तो इस साखी का भावार्थ निकल कर आता है, पखा पखी के कारण है, यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण से लोग अक्सर अपने पक्ष को हमेशा, अगर देखिए दो में लड़ाई हो गया, हम सही हैं वो गलत है। धार्मिक मामले में हो, हमारा धर्म ऐसा है सही है, उनका धर्म ऐसा है बकवास है। तो इस तरह का धर्म संबंधित, संप्रदाय संबंधित मनुष्य में भेदभाव लोगों में अक्सर होते हैं। तो वे मनुष्य हमेशा अपने पक्ष को दूसरों के पक्ष से ज़्यादा बेहतर मानते हैं। यह स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है। तो वे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं और दूसरे के पक्ष की निंदा करते हैं। ये मनुष्य मात्र का स्वभाव है। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। यानी कि वास्तविक उद्देश्य मनुष्य का क्या है? ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, साधना होना चाहिए। हमारा ईश्वर अच्छा है, उनका ईश्वर बुरा है। अरे ईश्वर तो सबके लिए एक है। तो मनुष्य क्या करते हैं? ये पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय यानी कि निरपक होई के हरि भजय, जो निष्पक्ष होकर प्रभु को भजते हैं, जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना यानी कि निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, सोई संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी है। कोई अगर ज्ञानी है, समझदार है, तो वो कभी भगवान के नाम पर लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर सबके लिए एक है, सबका मालिक एक है। तो भावार्थ क्या हुआ?
लोग अपने धर्म संप्रदाय, या धर्म संप्रदाय न सही, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लोग अपने पक्ष को हमेशा दूसरों से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन और दूसरों के पक्ष की निंदा करते नहीं थकते हैं। इसी वक्त पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर मनुष्य अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस साखी में विशेष बातें निकल कर क्या आई? काव्यांश में दोहा छंद है जिसकी भाषा सधुकड़ी है। के कारण सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। लोगों को संप्रदाय, धर्म आदि के चक्कर में न पड़ने का संदेश इस साखी के माध्यम से मिलता है।